डॉक्टर साहब, आज जो है सागडार साहब की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों से अच्छे ताल्लुकात रखता है, अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात चाहता है, लेकिन इन ताल्लुकात को चीन के साथ जो दोस्ती है उसके तनाजुर में ना देखा जाए। अलग हैं बिल्कुल। जी आगे जाके अब क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका के साथ हम रहे हैं इतने साल जी और अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बुरे ताल्लुक नीच आती रही ताल्लुकात में। लेकिन चाइना जो है वो बहरहाल हमारा एक हमेशा से जो है वो एक साथी है, जी दोस्त है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात अप एंड डाउन होते रहे हैं और अभी इस वक्त मतलब कभी कशीदगी हो जाती है, कभी ठीक हो जाते हैं, चलता रहे। तो इसको किसी और मुल्क ये जो जुमला है ना कि एक मुल्क के साथ ताल्लुकात को दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात के तनाजुर में ना देखा जी जाए। पाकिस्तान जो है वो कुछ मुल्कों को मतलब मैं इसमें थोड़ी सी अपना अगर इनपुट दे दूँ पाकिस्तान कुछ मुल्कों को सिर्फ अपने जो बरादर मुल्क हैं जी उनके ही कैनवस से देखता है, जैसे आर्मीनिया। ठीक ताइवान को तो खैर पूरी दुनिया ही ने साइड में फेंका हुआ है। इसराइल हमारा एक ऐसा इशू है जो अब तो पूरी दुनिया का इशू मुसलमानों से बढ़ के। तो वो जो है वो लेकिन चाइना के साथ जो है ना अमेरिका के ज़ाहिर कंसर्न्स हैं, होने चाहिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि मैं आपको बताऊं, आज एक बड़ी दिलचस्प अच्छी बड़ी खुशाइन ख़बर है। वो सुपार्को ने उनकी मैं प्रेस रिलीज देख रहा हूँ, ये पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन जो है सुपार्को, वो 31 जुलाई को पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं शियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना से। और ये जो है ये एक बयान हो रहा है कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ये सैटेलाइट जो है ये असिस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड जियो स्पेशल मैपिंग अंडर द नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स सच एज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को। और बाद में इन्होंने बताया हुआ है कि ये जो इस पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वन, वो 2018 में, और EU-1 जो है इस साल 2025 में ये लॉन्च हुआ था। और ये जो है ये नेशनल स्पेस पॉलिसी जो पाकिस्तान के विजन 2047 के लिए, ये पाकिस्तान की जो पोजीशनिंग है फॉरवर्ड लुकिंग स्पेस फार्मिंग नेशन के तौर पे, ये उसका एक हिस्सा है। और ये टेक्निकल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, ये टेक्निकल माइलस्टोन नहीं है, इट्स कंटिन्यूशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। आगे पाकिस्तान बढ़ रहा है, 2011 से पाकिस्तान चाइना के साथ है। और ये जो 2025 में लॉन्च हुआ है, पाकिस्तान ने लॉन्च किया है सैटेलाइट, इलेक्ट्रिको ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1, ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने ये बनाया था एग्रीकल्चर, डिज़ास्टर मॉनिटरिंग और इन्वायरमेंट एनालिसिस पे। तो इस पे आने वाले दिनों में ज़रा बात करेंगे पाकिस्तान का जो स्पेस प्रोग्राम और जो रीजनल और दुनिया का। तो ये पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात को जो है ना वो आगे बढ़े। और इस वक्त तो मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी, इसको शिकस्त कहेंगे या इसको शिकस्त तो नहीं, इसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ शायद तलाश करना पड़ेगा। इस कदर आलमी दबाव आया है, आलमी दबाव, अवाम का दबाव, तमाम दुनिया का दबाव, कि नेतन्याहू ने घुटने टेक दिए उस अवामी दबाव के सामने। लेकिन अभी तो घुटने टेके हैं उसने, अभी तो वो नाक अपनी रगड़ेगा। और जो कत्लेआम किया है नेतन्याहू ने, ठीक है, उसके नतीजे में आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन
प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक गलती की है बहुत बड़ी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में, मैंने कल भी बात की थी कि वो गुड एट हार्ट है, मैंने कल भी बात की थी, और एक उनसे गलती हुई है, अब वो उसको कैसे ठीक करते हैं, क्या उनके आसपास एक ज़ाहिर एक टोला मौजूद है हॉक्स का, उसको कैसे ठीक करते हैं, क्या करते हैं, ये देखना है। लेकिन ये है कि ये जो भी कुछ हुआ इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप की एक खामोश रजामंदी है, वरना उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत कुछ हो जाना था। ये जो मैं बात कह रहा था ना कल भी और पिछले 2 दिनों से कि 1 लाख बच्चे जो हैं इनकी इमिनेंट डेथ और ये सारे मामला, तो सऊदी अरेबिया, अच्छा अभी देखें आप ज़रा, सऊदी अरेबिया जो है कल से वो उसकी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, 3 रोज़ा। सऊदी अरेबिया और फ्रांस, सऊदी अरेबिया और फ्रांस की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है, और उसमें तमाम दुनिया शरीक हो रही है, चाइना, रशिया, तकरीबन हर मुल्क, और एक मुल्क जिसने बाइकआउट कर दिया उस कॉन्फ्रेंस का वो है अमेरिका। गलत वक्त पे गलत कदम उठाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि वो उस, और सऊदी अरेबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं फैसल बिन फरहान, सऊदी अरेबिया की भी वैसे जो ये जो फॉरेन उनके मिनिस्टर्स आए ना चंद सालों में बड़े कमाल, फैसल बिन फरहान और आदिल जुबैर, और फिर उससे पहले टर्की रहे काफ़ी अरसे, और लेकिन यह है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से वाज़े तौर पे आज कहा गया है कि ये फ़लस्तीन के हवाले से हमारी वाज़े पॉलिसी है और इजलास होगा। अब सऊदी अरेबिया को कौन इनकार करेगा, और चाइना को और रशिया को कौन इनकार करेगा, और दुनिया की जो इस वक्त सूरत हाल है, तो उसमें जो है वो और कल जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं कीर स्टारमर, उनकी मुलाकात हो रही है प्रेसिडेंट ट्रंप से, जो कि स्कॉटलैंड में, और वो वहाँ पे फ़लस्तीन और गज़ा का मसला उठाने जा रहे हैं। शदीद दबाव है, और वो ख़ुद भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो पैलेस्टीनियंस के लिए वो बड़ी हमदर्दी रखते हैं, और गज़ा पे भी उनका लेबर पार्टी का एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है। वो गज़ा का मसला प्रेसिडेंट हमसे उठाने जा रहे हैं, गज़ा का और फ़लस्तीन का, 2 रियासती हल का, और ये सारे यूरोप के मुल्क जो हैं ये उस कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरेबिया को इनकार करेंगे, सऊदी अरेबिया को इनकार करेंगे, और अमेरिका सऊदी अरेबिया की बुलाई कॉन्फ्रेंस में अमेरिका शरीक नहीं हो रहा। ये बड़ी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये लम्हात हैं तारीख के। अब जनाब नेतन्याहू ने क्या किया है, सुबह तो इन्होंने वो रात को जो इमदादी जहाज़ आ रहा था फटेला, उसको बरतानिया का परचम लगा था, उसको रोक दिया इसराइल ने, और हम फौजी ऑपरेशन करेंगे और ये करेंगे। अरब ममालिक में अवाम ने बहुत बड़ी तादाद में, मसाजिद में, उनकी जो NGOs हैं, तंजीमें हैं, उन्होंने पिछले 24 घंटों में ऐलान कर दिया, तमाम अरब, जो मैं अरब लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अरब स्ट्रीट की तरफ से ऐलान हो गया, बशमूल इसराइल के और मगरिबी किनारा और उर्दन और लेबनान, और कि हम सब गैर मुय्यना मुद्दत के लिए भूख हड़ताल पे जा रहे हैं, तादम मर्ग, गजा के बच्चों के साथ। उसके बाद जो घुटने टेके हैं नेतन्याहू ने, पहले तो स्टीव विटकॉफ आए फॉक्स पे, और स्टीव विटकॉफ ने उस पर कहा, फॉक्स पे कहा कि ये वो स्टीव विटकॉफ साहब हैं जिन्होंने परसों शेमलेस और ये सारा कहा था। कारोबारी आदमी है लेकिन अच्छे हैं दिल, मुझे नहीं पता कि ये आखिर में कि क्या हुआ है पिछले चंद दिनों के अंदर, और इन्होंने अपनी जो है ये इसको ये
जो भी था बहुत बड़ा एजाज लेके जा सकते थे प्रेसिडेंट ट्रंप भी और स्टीव विटकॉफ भी। बहरहाल देखते हैं वो क्या करते हैं। अब वो कुछ भी नहीं कर सकते, क्या करेंगे वो। तो स्टीव विटकॉफ फॉक्स पे आए और उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत ख़त्म नहीं हुई, हमास से जारी है और हमारे मुज़ाकरात जारी हैं और अभी 1-2 दिन में दोबारा शुरू हो जाएंगे। ये वो स्टीव विटकॉफ हैं जिन्होंने उस दिन कहा था शेम शेम और ये और हम हट रहे हैं पीछे और फलाना डिमांड। इन्होंने फिर ये फॉक्स पे जाके उसको बैलेंस किया और थोड़ी देर के बाद बगैर किसी ऐलान के, बगैर किसी एलामिये के, बगैर कुछ कहे गजा के अंदर इसराइल ने इमदाद खोल दी और ये कहा कि जी 10 घंटे, अब ये 10 घंटे से 14 घंटे हो गए जाएंगे, 14 से ये मतलब बस इमदाद खोल दी। और अक़वाम मुत्तहिदा के कम से कम 100 ट्रक दाखिल हो गए गजा के अंदर, फौजी ये खुराक और अद्वियात और बच्चों का दूध और ये सब लेके, और डॉक्टर्स। 35,000 लोग गजा के ये जो इलाका है इजिप्ट, जो हिलाल अहमर और ये यूनाइटेड नेशंस, 35,000 रज़ाकार वहाँ पे, और वो ख़वातीन, बच्चे, मर्द, औरतें, यूरोप से सारे, वो कई महीनों से वहाँ बैठे, वो भी साथ दाखिल हो गए गजा के अंदर। और इनकी तरफ से ऐलान ये हुआ कि देरुल बलाग और शुमाल में बैत हनून, ये सेकंड हम स्लाइड देखें ना, इन्होंने जंगबंदी कर दी। पॉजेज नाम दिए उसको, पॉजेज। अच्छा जी, पॉजेज यानी इस दौरान हम ना कोई अटैक करेंगे, ना हमारी फ़ौज वहाँ पे होगी, ना हम किसी की तलाशी लेंगे। नाम दिया पॉजेज का, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड हम यहाँ पे कोट करते हैं, इसराइल अनाउंसेस पॉजेज इन फाइटिंग फॉर एड। सुबह 10 बजे से लेके रात 8 बजे तक, लेकिन अभी ये रात 11 बजे तक हो गई है। ये रात 11 तक, अभी जो ताज़ा इतलात आ रही है 11 तक, और शायद वो खुल ही गया है पूरा। अच्छा, ह्यूमैनिटेरियन पॉज इन फाइटिंग अनाउंस बाय इजरायली मिलिट्री। अच्छा, ये दाखिल हो गए जनाब कॉन्वॉय सारे, ठीक है। और ये दाखिल हुए हैं, ये रफ़ा क्रॉसिंग भी खोल देंगे लोग, क्योंकि वहाँ पे हमले होना शुरू हुए। ये चौकियों पे जो ये चौकियाँ थी, इन पे अटैक्स होने शुरू हुए हैं। और ये जो करीम अबू सालिम की जो क्रॉसिंग है, यहाँ से भी इन्होंने, क्योंकि इसराइल में ये, लेकिन रफ़ा भी तोड़ देंगे लोग अभी, ये क्रॉसिंग भी खुल जाएगी। और वहाँ पे लोग बैठ गए। ये जो मैं अरब स्टेट की बात करता था ना, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए लोग। अच्छा, तादा में मर्क। और उसके बाद ये हुआ, उसके बाद बात और आगे बढ़ी, उनकी तरफ से मुतालबा होना शुरू हो गया कि ये जो उनकी जो यानी रूलिंग एलीट है वो भी बैठने जा रही है। उसमें तुर्की भी, ईरान तो खैर वैसे ही उन्होंने, उनकी तो जाने गई हैं ईरान में, तो बहुत शहादतें हुई हैं वहाँ। लेकिन अरब ममालिक के अंदर ये इशू, और सऊदी अरेबिया। अच्छा, अब उधर से अमेरिका कह रहा है, और सऊदी अरेबिया का आज जो उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि ये कल से कॉन्फ्रेंस होगी और 3 रोज ये जारी रहेगी, और सारे मुल्कों को उन्होंने बुलाया है। और एक मुल्क को उन्होंने खास तौर पर मैसेज भेजा है, अंदर की खबर, एक मुल्क को खास मैसेज किया है कि आपने आना है। लेकिन अमेरिका नहीं आ रहा, उन्होंने कहा उसको छोड़ दें, आपने आना है इस कॉन्फ्रेंस में, सोच लीजिएगा। और ये सारे अरब मुल्कों की तरफ से मैसेज गया है, और वो गया इंडिया को, और इंडिया भी जा रहा है, इंडिया भी जा रहा है। इसराइल की तरफ से मैसेज गया कि नहीं जाना, अमेरिका की तरफ से कि नहीं जा, अरब ममालिक की तरफ से गया कि सोच लें, मर्जी आपकी, इंडिया जा रहा है। ये इतने अरसे आरएसएस, बीजेपी, इनको कभी ये ख्याल नहीं आया कि वहाँ पे क्या होता रहा है गज़ा में, और ये आईमैक और फलाना और ढिमाकना, और इसराइल की टेक्नोलॉजी और कश्मीर, और जो भी बहरहाल इनका पॉलिसी इनकी रही है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जो हुआ है।
उसके बाद जनाब इनके फौजी अंदर घुसे और वो चार की इत्तला है, वो चार इनके जो इनकी बड़ी जबरदस्त यानी एक बड़ी एलीट ब्रिगेड है, उसके फौजी मारे गए। और ये जो है अब यानी ये सीज फायर का ना ऐलान हुआ है, ना कोई समझौता हुआ है, ना कोई मतलब कुछ भी नहीं हुआ और गजा खुल गया, गजा में लोग दाखिल हो गए। अच्छा, उससे पहले जो है ना वो ये सूरत हाल डेवलप हुई कि बरतानिया, जॉर्डन, यूई इन्होंने कहा कि हम वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं तो ऊपर हम जहाज़ इनके तैयार थे कि वो खुराक ले रहे हैं, लेकिन फिर फ़लस्तीनियों का मैसेज आया कि वो जो नीचे होता है वो तो बुरी और मुसीबत, उसमें तो अब वो नहीं है ना एयर ड्रॉपिंग वाले, वो तो वहाँ तो खंडरात हैं इस वक्त, तो वो तो एक जगह खाना गिरा और बच्चे भाग रहे हैं तो उसमें गिर के और वो लोग भाग रहे हैं तो उसमें तो कहीं गढ़ा, कहीं बम गिरे हुए हैं, कहीं लाशें पड़ी हुई हैं, कहीं उसको तो फ़ायदा कुछ नहीं। तो उनकी तरफ से मैसेज गया कि भाई हम नहीं यहाँ पे ये एयर ड्रॉपिंग ना करें, इसके नतीजे में और लोग मारे जाएंगे नीचे कि वो खाना उठाने के लिए जा रहे हैं और थैले गिर रहे हैं और कोई पानी, हवा चल रही है, आंधी है और बर्बादी हुई है। तो अब यह है कि कुछ हुए बगैर गजा खुल गया है। अब कोई शराइत वराइत जहन्नुम में जाएं, जो भी वो थी सीज फायर फलाना ढिमाकना ये वो सारी एक तरफ जाएं सारी।